हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज इस वीडियो में बात करेंगे मानव कंकाल तंत्र। मतलब क्या? इसका मतलब होता है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जैसा कि आप जो जानते हैं क्या कि मानव में 206 हड्डी पाई जाती है। मतलब क्या कि 206 हड्डी जो है वो किस प्रकार और कहां पे हम लोग का शरीर में पाया जाता है और किस तरह का क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो दो पार्ट में बांट दिया है। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। तो अस्थि जो है वो दो पार्ट में जो बांटा हुआ है। सबसे पहले अक्षीय कंकाल। क्या बांटा है? अक्षीय कंकाल। क्या होता है अक्षीय कंकाल? जिसको इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन या एक्सियल बोन। ठीक है। दूसरा जो है उपांगीय कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उपांग कंकाल। इसको इंग्लिश में एपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। तो दो पार्ट में जो बांटा है एक्सियल कंकाल का 100 एक्सियल जो स्केलेटन है वो 80 अस्थियां पाया जाता है उसमें। कितना? 80 अस्थियां। और उपांगीय जिसको एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं वो 126 अस्थियां पाई जाती है। देखिए, आप पहले ये समझिए कि एक्सियल बोन और एपेंडिकुलर बोन है क्या, मतलब अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल है क्या। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे एक्सिस। एक एक्सिस ये होता है और जो एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था। मैथ में हम लोग पढ़ते थे। तो ये जो एक लाइन होता था उसको एक्सिस कहते थे। कोई भी एक लाइन खींच दे उसको क्या कहते थे? एक्सिस। तो उसी प्रकार हम लोग का शरीर को दो पार्ट में बांटा जो है वो क्या है? पहला नंबर एक्सियल स्केलेटन और दूसरा नंबर है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है वो खोपड़ी से लेके माथा से लेके जो ये बोन है ये पूरा अंग में पूरा यहां तक है। लेकिन इसमें एपेंडिकुलर का बात नहीं होगा। एपेंडिकुलर साइड में हाथ वाला बोन और ये फिर ये गर्डिल बोन या फिर पैर वाला बोन को क्या कहेंगे? एपेंडिकुलर बोन कहेंगे या उपांगीय कंकाल कहेंगे। जो ये अक्षीय कंकाल है कितना है? 80 है। तो कितना 80 है? कहां कहां है 80? तो सबसे पहले खोपड़ी में। जो खोपड़ी होता है हम लोग का माथा जिसको स्कल कहते हैं उसमें 29 बोन पाया जाता है। आपके सवाल यही पूछेगा आपके कंपटीशन में कि जो खोपड़ी है या जो स्कल है उसमें कितने अस्थियां पाई जाती है। तो इसमें 29 अस्थियां पाई जाती है। अभी और आगे देखेंगे कौन अस्थि कहां पाया जाता है, सबका नाम भी पढ़ेंगे, नाम भी याद करेंगे। और लास्ट में बस 5 मिनट के इस वीडियो के लास्ट में 5 मिनट में पूरा अस्थि को समराइज करेंगे और पूरा अस्थि को पूरा ये मानव कंकाल तंत्र का जो मोरल ऑफ द स्टोरी होगा ये पूरा स्टोरी का बस 5 मिनट में आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम जो था वो दो पार्ट में बांटा था, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल में। तो अब पढ़ रहे थे हम लोग अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 बोन होता था। 80 बोन में जो सबसे पहला स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कहां कहां कौन होता है? तो खोपड़ी में 29 बोन होता है। कितना होता है खोपड़ी में? 29 बोन या 29 या 29 इसका ये 29 अस्थियां पाई जाती है। उसके बाद आता है कहां पे? खोपड़ी के बाद मेरुदंड में। मेरुदंड किसको कहता है? जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्टिब्रल कॉलम। उसमें 26 अस्थियां पाई जाती है। कितना पाया जाता है? 26। देखिए 26 पाया जाता है। कहीं कहीं किताब उसको 33 लिखता है, 33 लिखता है। लेकिन 33 क्या होता है? जब बचपन रहता है तो बचपन में 33 रहता है, बाद में ये फ्यूज होके 26 हो जाता है। वो कैसे होता है? लास्ट कॉक्सिक्स और सर्विकल ये सब जो बोन है लास्ट वाला वो सब बोन होकर फ्यूज होके एक बोन बना देता है। तो वो बताएंगे बाद में। ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि खोपड़ी में 29 हड्डी पाया जाता है, मेरुदंड में 26 अस्थियां पाई जाती है। पसलियां अब कहते हैं पसली में। पसली जो रिब केज कहा जाता है, जो यहां से यहां तक रिब होता है, एक कवर किया जाता है किसको? लंग्स को और हार्ट को। तो उसको क्या कहते हैं? रिब्स। रिब्स को हिंदी में पसली या कहते हैं। मार के पसली तोड़ देंगे। मतलब क्या? ये विसरल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। अगर विसरल ऑर्गन की ये पसली टूट गया तो मेरा विसरल ऑर्गन जो है, जैसे विसरल ऑर्गन में हार्ट, लंग्स, किडनी ये सब को प्रोटेक्ट करने का काम करता है पसलियां। अगर मार के कोई पसली तोड़ दे रहा है मतलब कहने का मतलब कि आपका आधबरू कर दे रहा है, मतलब मारने का ही बात कर रहा है। ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या कि रिब्स में जो है वो 24 बोन्स होता है। कितना बोन्स होता है? 24। इसके बाद भी हम लोग बात करेंगे कि 24 बोन कैसे कैसे होता है और कौन कौन सा ट्रू बोन है। ये सब भी आगे आगे बात करेंगे। लेकिन पहले एक लुक दे लेते हैं कि किस तरह से हम लोग का जो मानव है, मानव में पूरा शरीर में किस तरह से हड्डी और कहां कहां हड्डी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
उसके बाद जो लिखा हुआ है स्टर्नम, इसको उरोस्थि कहा जाता है, उरोस्थि स्टर्नम, जिसको ये कहा जाता है ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये बोन यहां रहता है, देखिए ये स्कल वाला बोन, या स्कल नहीं, ये रिब वाला बोन यहां से वर्टिब्रल कॉलम से मिलके आके यहां पे मिलता है। इस बोन को कहते हैं, कौन सा बोन? स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टर्नम। वो एक पीस होता है, कितना होता है? एक पीस। ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये जानने का, जानकारी का जरूरत है क्या कि उरोअस्थि क्या होता है। उरोअस्थि क्या होता है? तो उरोअस्थि जो होता है वो पसलियां को, कहां से? पसलियां को जोड़ने में मदद करता है। किस साइड से? आगे साइड से। आगे साइड से पसली सारा इसी में जुटा रहता है, ठीक है। उसके बाद ये सब देख लिए क्या क्या, अक्षीय कंकाल के बारे में हम लोग जान गए। अक्षीय कंकाल के बारे में जो हम लोग जानने के बाद अब आते हैं किसका? उपांगीय कंकाल के बारे में। किसके बारे में? उपांगीय कंकाल के बारे में। उपांगीय कंकाल को इंग्लिश में एपेंडिकुलर स्केलेटल कहा जाता है या एपेंडिकुलर बोन कहा जाता है। तो यहां पे देखिए कि एपेंडिकुलर बोन जो होता है वो टोटल 126 बोन होता है। कितना होता है? 126 बोन, ठीक है। अब देखिए 126 बोन जो हुआ, कौन सा? उपांगीय कंकाल का 126 बोन। तो कहां कहां कौन सा बोन हुआ है वो पूछा जाता है आपसे। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि एपेंडिकुलर बोन जो है या एपेंडिकुलर स्केलेटल या फिर उपांगीय कंकाल कितना होता है। 126 तो होता है, लेकिन कौन कौन कहां कहां होता है, ठीक है। आते हैं सबसे पहले, उसके बाद यहां आते हैं पैरों में। जो पैरों की अस्थियां होती है जिसको बोन्स ऑफ द लिम्स कहा जाता है, पादों कहा जाता है, उसको क्या कहता है? लिम्स। लिम्स मतलब होता है हाथ और पैर। लिम्स मतलब क्या हुआ? हाथ और पैर दोनों, ठीक है। हाथ पैर को क्या कहा जाता है? लिम्स कहा जाता है, बोन्स ऑफ। तो इसमें 120 हड्डी पाया जाता है। एक लिम्स में, एक हाथ में 30 हड्डी पाया जाता है। यहाँ पे एक रहता है, फिर यहाँ 2 रहता है, यहाँ 7 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है और यहाँ पे 14 रहता है। इस तरह करके करके हम लोग का आगे देखेंगे, हम लोग सब देखेंगे कि किस तरह कहां से फैला हुआ है। लेकिन 120 हड्डी हो गया कहां पे? हम लोग का पैर और हाथ में मिला के, दोनों, ये 2 हाथ और 2 पैर मिला के कितना हो गया? 120 हड्डी। अब बच गया मेरा 6 हड्डी। 6 हड्डी को मेखलाएं कहा जाता है। मेखलाएं, मेखलाएं क्या होता है? गर्डिल। मेखलाएं मतलब गर्डिल। ये जो बोन होता है, ये देखिए ऐसे करने के बाद ये जो बोन दिखता है, ये बोन मेखलाएं कहता है, मेखलाएं। और यहाँ पे ये कॉलर बोन से जुटा हुआ रहता है, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलर बोन होता है। आगे बढ़ते हैं बात, तो यहाँ पे देखिए क्या कि जो 80 बोन ये हुआ, 126 बोन हुआ, दोनों को मिला के कितना हुआ? मेरा 206 बोन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 206 बोन। तो जोड़िए कैसे कैसे? 29 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 1 जितना होगा वो 100, मतलब ये कितना होगा? 80 होगा। और फिर ये 120 और 6 126 हो गया। और 80 और 26 को जोड़ दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, क्या? इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि मानव कंकाल तंत्र जो है वो 206 हड्डी से बना हुआ है, और इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, बस याद रखना है कि इस खोपड़ी में 29 हड्डी पाया जाता है, मेरुदंड में 26 हड्डी पाया जाता है, पसलियां 24 होती है, और एक उरोअस्थि होता है जिसको स्टर्नम अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक पाया जाता है। मानव के हाथ और पैर में 120 अस्थियां पाई जाती है। अगर सिर्फ हाथ का बात करें या सिर्फ पैर का बात करें तो सब में क्या है? 30 हड्डी पाया जाता है। 30 चौक 120। देखिए 30 इसमें, 30 इसमें, 30 पैर में, 30 पैर में, तो हो गया कितना? 120 हड्डी। अब आता है मेखलाएं। मेखलाएं मतलब गर्डिल। ये जो गर्डिल होता है, ये गर्डिल होता है एक, ये यहाँ पे इस बोन को ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है, ये इस बोन को गर्डिल कहा जाता है, ठीक है। और एक दूसरा होता है यहाँ पे एक कॉलर बोन। अब आ गया, इतना समझ में आ गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, बहुत अच्छा से चार्ट बनाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत अच्छा से बताए हैं। और देखते हैं आगे क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खोपड़ी में कितना बोन होता है, फिर आगे देखेंगे क्या मेरुदंड में कौन कौन सा बोन होता है, फिर रिब में कौन कौन सा बोन होता है, और किस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको मिटाइए और इसके बाद हम लोग लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या कि जो मानव खोपड़ी होता है उसमें 29 बोन पाया जाता है। कितना बोन पाया जाता है? 29। ये 29 बोन कैसे होता है?
आपसे अगर सवाल पूछा कि 29 बोन, या फिर पूछेगा कि मानव खोपड़ी वो ह्यूमन स्कल में कितना बोन पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल स्कल में कितना बोन पाया जाता है, इस खोपड़ी, ये जो ऊपर का पार्ट है, यहां से ऊपर का पार्ट में चेहरा भी आ जाता है, कान भी आ जाता है, और ये खोपड़ी भी आ जाता है, ठीक है। और एक बोन यहाँ पे पाया जाता है यू टाइप का, जो ये बोन है, जबड़ा है, जबड़ा के नीचे ही यू टाइप का बोन पाया जाता है, जिसको हायोइड बोन कहता है, वो एक पीस, सिंगल पीस होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो मानव खोपड़ी है उसमें कितना बोन पाया गया, 29 बोन, ठीक है। 29 बोन के बाद आते हैं सबसे पहले नंबर में कपाल बोन का, कपाल बोन, क्रेनियम, जिसको क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम में 8 बोन पाया जाता है, मतलब 8 बोन पाया जाता है, कितना बोन, 8 बोन। उसके बाद चेहरे में कितना बोन पाया जाता है, चेहरा जो होता है हम लोग का, उस फेस में फेशियल बोन कितना है, 14, कितना बोन है, 14 बोन है। आप लिख देखिए, ये सब चीज वन लाइनर हो सकता है, लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे करके, चेहरा लिख लीजिए, उसपे एरो देके 14 लिख लीजिए। फिर लिखिए क्रेनियम, जिसको कपाल कहते हैं, कपाल, सबसे पहले कपाल लिखिएगा ऊपर में, कपाल। तो इस तरह करके लिख सकते हैं, इस तरह करके एरो देके लिख सकते हैं, आपका ये शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। बस एक समय एग्जाम के समय बस एक बार पलटना है और आपको याद होते जाएगा, ठीक है। तो क्रेनियम में कितना, 8 बोन, चेहरा में कितना, 14 बोन या 14 बोन कह सकते हैं आप इसको। कर्ण में मतलब कान में 6 बोन पाया जाता है, ठीक है। एक कान में 3 हड्डी पाया जाता है, जिसमें कान में सबसे छोटी हड्डी भी पाई जाती है। इस शरीर में, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान का हड्डी जो होता है स्टेपिस, वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे लंबी हड्डी कौन होता है, ये सब वन लाइनर लास्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार बता देते हैं फिर से, क्या कि जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, फीमर, जांघ का हड्डी, थाई, उसको फीमर कहते हैं, ठीक है। जांघ का हड्डी या थाई का हड्डी को क्या कहते हैं हम लोग, फीमर कहते हैं, वो सबसे बड़ा हड्डी होता है। ईयर ऑसिकल्स में 6 हड्डी पाया जाता है, और हायोइड बोन एक वाई यू शेप का होता है, इस तरह करके यू शेप का एक बोन होता है, ठीक है, यू शेप का एक बोन होता है। इस बोन को हम लोग हायोइड बोन कहते हैं, वो एक बोन हो गया। देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 6 14 14 14 28 और 1 29, तो टोटल 29 बोन हो गया, किसमें, मानव खोपड़ी में। यहां से खोपड़ी को अलग कीजिए, देखिए गिन के कितना, आप अपना नहीं कीजिएगा, किसी भी, हम देखिए इस यहाँ पे हम फिगर दे देते हैं, ठीक है। इस फिगर में देख लीजिए आप, मानव खोपड़ी में कितना, इस तरह का मानव खोपड़ी है, सब अलग अलग क्रेनियम को डिवाइड किया है, सब अलग अलग करके बताया है कि कैसे कैसे है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, क्या कि मानव खोपड़ी के बाद हम लोग देखेंगे वर्टिब्री, क्या देखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। ये जो रीढ़ का हड्डी है, जो रीढ़ का हड्डी कहते हैं इसको मेरुदंड कहते हैं, जो रीढ़ का हड्डी है उसको मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड में 33 बोन होता है, लेकिन आप क्या जानिएगा, 26 बोन ही होता है। ये 33 क्यों लिखे सर आप, तो 33 लास्ट का 2 जो हड्डी होता है वो 4 और 5 को फ्यूज करके, एक का 5 फ्यूज हो जाता है, एक का 4 फ्यूज हो जाके एक हड्डी बना लेता है, ठीक है। तो इसमें ये 26 हड्डी पाया जाता है, आप ये मत कहिएगा कि 33 पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाइए, और हम लिखते हैं, हम मिटाते हैं और फिर लिखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है कि मानव जो मेरुदंड है, मानव का जो मेरुदंड है, जिसको बैकबोन कहते हैं, ये जो बैकबोन है ये सबसे मेन पसली होता है मानव शरीर में। आपका ये टूट जाए तो बच जाइएगा, ये टूट जाए तो बच जाइएगा, हाथ पैर टूट जाए बच जाएगा, माथा फट जाए बच जाइएगा, लेकिन ये सब टूट जाएगा तो बच तो जाइएगा, लेकिन बहुत अच्छा से नहीं बच पाइएगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले, ये जो इसमें जो बोन है मेरुदंड में, उसमें कितना बोन पाया जाता है, उसमें 26 बोन पाया जाता है, ठीक है। अब बताते हैं 26 और 33 में क्या कंफ्यूजन होता है, लोग को कैसे कंफ्यूजन होता है। जब बचपन में जब बच्चा रहता है, कोई भी बेबी है, उसका में 33 बोन पाया जाता है, और जब क्या होता है, यंग हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उसमें फ्यूज करके ये 5 बोन, ये 9 बोन, ये 5 और ये 4 बोन, ये मिला के 1 बोन बन जाता है, और ये मिला के 1 बोन बन जाता है। तो ये और ये 2 बोन बन गया। अब 2 बोन ये बन गया, ये और ये बन के 7 5 12 12 24, और 24 और 2 26 हो गया। देखिए 7 5 12 प्लस 12 प्लस 2, ये 2 को ले लिए तो कितना हो गया, 26 बोन हो गया। और चूंकि इसको अगर जोड़े तो इसको जोड़ेंगे तो 33 बोन होगा, ठीक है। ये किस में होता है, तो बचपन में होता है, किस में होता है, बचपन में होता है, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि सब कौन कौन सा बोन कितना होता है।
जिसको सबसे पहले ये जो बैकबोन है, ये बैकबोन को 1 2 3 4 5 ग्रुप में रखा है। कौन कौन सा? सबसे पहले सर्विकल बोन कहा। क्या बोन कहा? सर्विकल बोन। देखिए यहां से जो नीचे आता है, यहां से 7 हड्डी अगर जोड़ दें तो उसको सर्विकल बोन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सर्विकल बोन। उसके बाद आता है वक्ष बोन। कौन सा वक्ष बोन? थोरेसिक। इसको ये वाला में 12 बोन क्यों बताया है? देखिए 12 बोन ऐसे याद करने का तरीका क्या है इसका, जो वक्ष है, वक्ष का 12 बोन कैसे होता है, ये कैसे हम लोग बता सकते हैं? ये हम लोग ऐसे बता सकते हैं क्या, कि जो रिब होता है हम लोग का, पसलियां जिसको कहते हैं, वो 12 होता है एक साइड में और एक साइड में 12 होता है। और चूंकि पसली जो हम लोग का पीछे बैकबोन में जुटा रहता है, तो यहीं पे जुटा रहता है थोरेसिक पार्ट में। कौन सा पार्ट? इसी को पार्ट को थोरेसिक पार्ट कहता है। उसके नीचे जो हम लोग का स्टोमक सब रहता है, इंटेस्टाइन रहता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं लंबर पार्ट। क्या कहते हैं? लंबर पार्ट। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे चल जाइए तो उसको कहते हैं क्या? पेल्विक पार्ट। क्या कहते हैं? पेल्विक पार्ट। तो देखिए कि ग्रीवा जो है उसको सर्विकल बोन कहता है, उसमें 7 बोन पाया जाता है। वक्ष जिसको थोरेसिक कहते हैं, थोरेसिक में 12 बोन पाया जाता है। लंबर मतलब पेट, लंबर मतलब क्या होता है? पेट। लंबर लॉर्डोसिस क्या हो जाता था? पेट किसी का बड़ा हो जाना तो मतलब होता है लंबर लॉर्डोसिस। ठीक है, तो लंबर मतलब क्या हुआ? पेट। तो पेट के पास कितना बोन होता है? मात्र 5 ही बोन होता है। किसका? ये बैक बोन, 5 ही बोन होता है। अब आते हैं कहां? सेक्रम। सेक्रम लास्ट का जो बोन होता है, देखिए हम अभी फिगर दे देंगे, थोड़ा सा लिख लीजिए पहले, देख लीजिए पहले। क्या कि जो सेक्रम है उसमें कितना बोन होता है? 5। और कॉक्सिक कितना होता है? 4। लास्ट का बोन, यही सब हम लोग जो पूर्वज लोग था, जैसे चिंपांजी सब, ये सब में फ्यूज होके ये सब था पहले, ये सब था, तो ये सब पूछ बना देता था। लेकिन हम लोग में फ्यूज होके, जुट के, फ्यूज मतलब जुट जाना, जुट के क्या बन गया? एक बोन बन गया। इसको कॉक्सिक बोल दिए, इसको सेक्रम बोल दिए। चूंकि ये सेक्रम एक पीस है और ये कितना पीस टोटल था? ये 5 पीस। फ्यूज होके कितना बन गया? एक बन गया। इसी तरह कॉक्सिक कितना है? एक पीस है। कब? एडल्ट में। और जब बच्चा था तब कितना था? उसमें 4 बोन था। ये इस तरह करके हम लोग इस तरह याद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरुदंड में कितना बोन पाया जाता है। तो मेरुदंड में 26 ही बोन पाया जाता है। 33 मत मारिएगा, कितना पाया जाता है? 26 ही पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, ये पहले हम लोग स्कल का देख लिए, फिर हम लोग क्या देख लिए? बैकबोन देख लिए। अब हम लोग थोरेसिक पार्ट को देखेंगे। मतलब क्या कि जो रिब है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको पसली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पसली कहते हैं। तो पसली का कितना हड्डी होता है? 24 हड्डी होता है। तो कौन सा ट्रू पसली होता है? मतलब जो मेन पसली होता है उसको ट्रू पसली को कहता है, वास्तविक पसलियां कहता है। क्या कहता है उसको? वास्तविक पसली कहता है। ठीक है, फ्लोटिंग रीब किसको कहते हैं और फॉल्स लीफ किसको कहते हैं? तो इस तरह का चीज अभी हम लोग देखेंगे। पहले लिख लेते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लिखते हैं इसको, फिर लिख के आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कि ये जो फ्लोटिंग रीफ है, ये फिर रीफ है हम लोग का, क्या है? पसलियां है। पसलियां कितना होता है टोटल? पसलियां 12 होता है। कितना होता है? 12। ये पसलियां जो है 12 किस प्रकार से है? और आपके जो बीपीएससी या जेपीएससी या फिर कोई भी यूपीएससी, यहां से सवाल बहुत पूछता है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा डीप है। क्या है? डीप थोड़ा सा। क्या है डीप? ये जो हड्डी है ये ऐसे करके जुड़ा हुआ है। ये क्या है? पसली ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है, ये कहां जुड़ा हुआ है? स्टर्नम में जुड़ा हुआ है। स्टर्नम बताए हुए थे। अब स्टर्नम, इसको स्टर्नम बोन कहते हैं, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। अब आगे देखिए कि जो वास्तविक पसली है उसकी क्या, कौन सा है? ये 1 से 7 जो हड्डी है, मतलब ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक जो हड्डी 7 बोन है, वो क्या है? वो वास्तविक ट्रू रिब कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ट्रू रिब। आपसे पूछेगा कि ह्यूमन पसली में, मतलब मानव पसली में जो वास्तविक पसलियां हैं वो कितना है? तो 1 से 7 होता है, या 8 से 10 होता है, या 11 से 12 होता है, या फिर एक और ऑप्शन दे देगा 1 से 5 होता है। तो आपको सही जवाब मारने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि 1 से 7 ही ट्रू रीफ होता है। ट्रू रीफ कितना होता है? 1 से 7। 1 से 7 इसको ट्रू रिब कहता है या वास्तविक पसलियां कहते हैं। आगे देखिए कि आगे उसके बाद क्या है? छद्म पसलियां, जिसको फॉल्स रिब कहा जाता है। मतलब फॉल्स रिब मतलब जिसमें कि ये जुटा हुआ तो रहेगा लेकिन उस तरह से नहीं रहेगा, यहाँ पे आके फ्यूज हो जाता है। ये यहाँ आके, ये 7 नंबर 8 नंबर नहीं, 8 और 9 और 10, ये यहाँ के फ्यूज हो जाता है। ठीक है, यहाँ के जुटता है तो इसको फॉल्स रिब कहते हैं। ये 8 9 10 3 हड्डी हो जाता है कि उसमें ये फॉल्स रिब में।
अब आगे देखते हैं हुए तैरती हुई पसलियां, इसको हिंदी में या तैरती हुई पसलियां कहते हैं और इंग्लिश में फ्लोटिंग रिब कहता है। मतलब ये जो है ये बोन जो था, कौन सा बोन, स्टर्नम बोन, ये स्टर्नम बोन से ये जो रिब है हमारा ये तो जुटा हुआ है, लेकिन ये दो लास्ट जो दो है वो जुटा हुआ नहीं है। तो ये क्या है सर, ये तो मेरा बैकबोन था, ये तो मेरा बैकबोन है, यहाँ से बैकबोन तो यहाँ तो स्टर्नम खत्म हो जाता है और फिर भी यहाँ तक रिब है, मेरा रिब नीचे तक होता है। तो ये क्या है, मेरा बैकबोन, ये फ्लोट कर रहा है मतलब तैर रहा है। सिर्फ ये अटैच कहाँ रहता है, पीछे से जाके बैकबोन में, ये पीछे से जाके बैकबोन में, लेकिन यहाँ के स्टर्नम में अटैच नहीं रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब कहते हैं। वो कितना होता है सर, तो वो होता है 11 से 12 होता है। कितना होता है, 11 से 12, मतलब 11 12, ये दोनों दो रिब। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 7, 7 3 10 2 12, 12 पसली होता है, 12 पसली मिल गया हम लोग को। तो इस तरह करके हम लोग चीज याद कर सकते हैं। एक ही वीडियो में अगर सब चीज मिल जा रहा है आपको, बहुत अच्छा की बात है। अगर इसीलिए इस तरह से आपको अगर मिलते जा रहा है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सके इससे। इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं कुछ कुछ, और फिर लिख के फिर बताते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है ना कि जो हम लोग सारा बोन देख लिए, अब देखते हैं बच गया मेरा ये स्कल देख लिए, फिर रिब देख लिए, फिर बैकबोन देख लिए। अब बच गया मेरा हाथ का बोन, पैर का बोन। पैर का बोन जो है वो 30 बोन होता है, एक पैर में 30 बोन और दूसरा बोन में प्लस 30, कितना बोन हो जाएगा, 60 बोन होता है। उसी तरह हाथ में भी 30 बोन होता है इसमें, और फिर 30 बोन होता है राइट वाला में, तो कितना हो जाएगा 60 बोन। एक में 30 बोन, एक में 30 बोन, कितना हो जाएगा 60 बोन। उसी तरह हाइंड लिम्ब इसको कहते हैं, पैर को हाइंड लिम्ब कहते हैं, उसको कितना होता है 60 बोन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हाथ में। ये जो आर्म्स का हाथ है, ये आर्म्स है हाथ का, इस भुजा में एक बोन पाया जाता है। इस बोन का नाम क्या होता है, आर्म्स का नाम क्या होता है, इसका नाम ह्यूमरस। क्या नाम होता है जी, ह्यूमरस होता है, ठीक है, ह्यूमरस होता है। उसके बाद आता है रेडियस, क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आता है आर्म्स के बाद यहाँ पे इस बोन का जो अस्थि है, हड्डी है, यहाँ पे 2 हड्डी पाया जाता है, एक इधर एक इधर। यहाँ पे जो हड्डी पाया जाता है उंगली के साइड, उसको रेडियस कहते हैं, और इधर वाला को अल्ना कहते हैं। देखिए रेडियस एक, अल्ना एक, 2 बोन हो गया। कलाई जो हम लोग का है, कलाई देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें टोटल 8 हड्डी पाया जाता है। इसको कार्पस्कल्स कहते हैं या कार्पल्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रिस्ट को 8 बोन। उसके बाद कार्पल्स के बाद आता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में इस बोन को मेटाकार्पल्स कहते हैं। यहाँ देखिए 5 बोन होता है, इस बोन में कितना होता है, 5 बोन होता है। उसके बाद आता है उंगली, जिसको फेलेंजेस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, फेलेंजेस। फेलेंजेस में 14 बोन होता है, 3 3 3 3 6 3 9 3 9 3 12, और इसमें 2 होता है, ठीक है, 1 2, देखिए 2 ही बोन है इसमें, लेकिन 1 2 3 बोन है। देखिए अपने से खुद देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग याद कर सकते हैं कि 30 बोन इसमें होता है। एक हाथ में 30 बोन हुआ, एक हाथ में 30 बोन हुआ, 60 बोन हो गया। अब आते हैं हाइंड लिम्ब में। हाइंड लिम्ब में सेम है रहता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज रहता है। क्या स्ट्रक्चर चेंज रहता है, थोड़ा सा देखिएगा। जो सबसे लंबा बोन है फीमर, जांग का बोन को फीमर बोन कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमर बोन। उसके बाद जांग के नीचे घुटना, जिसको नी बोन कहते हैं, नी बोन में एक कप जैसा ऐसे होगा, देखिएगा वो मूव करते रहेगा। जब ऐसे करके रख दीजिएगा वो देखिएगा मूव करते रहेगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो मूव होगा इधर उधर, ठीक है। उस बोन को कहता है पटेला बोन। कैसा बोन कहता है, पटेला, वो एक बोन होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टिबिया। क्या होता है टिबिया, जो हाथ में इस तरह का बोन होता था, तो घुटना के नीचे जो बोन है उस बोन को कहते हैं टिबिया बोन, ठीक है, उस बोन को कहते हैं टिबिया बोन। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो टिबिया बोन और उसके साथ एक और बोन रहता है, उसको फेबुला बोन कहते हैं। उसके बाद यहाँ था कार्पल्सल, और इसमें जो एंकल है, एंकल एड़ी, जिसको यहाँ पे कलाई है, उस पैर में क्या कहते हैं, एंकल कहते हैं, उसको टार्सल बोन कहते हैं। कितना बोन कहते हैं, टार्सल। हाथ में 8 बोन होता है, पैर में 7 ही बोन होता है। चूंकि 7 बोन कहाँ, एक बोन कहाँ मैनेज होगा, एक बोन कहाँ मैनेज हो जाएगा, ये पटेला में मैनेज हो जाएगा, ऊपर चल जाता है, वो पटेला में रहता है, ठीक है। उसके बाद मेटाटार्सल का बात करेंगे तो वो 5 है, ये यहाँ भी मेटाकार्पल्स 5 था, और फेलेंजेस में भी 14 है। इस तरह करके हम लोग 206 हड्डी के बारे में पता किए। अब फिर से एक बार समराइज कर देते हैं, क्या कि जो पहले जो हम लोग देखे थे वो देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले जो बोन था हम लोग का, वो स्कल का बोन था। सबसे पहले एक्सियल बोन, एक्सियल बोन में 80 बोन पाया जाता था, और एपेंडिकुलर बोन 120 बोन पाया जाता है। एक्सियल बोन में जो 80 बोन पाया जाता है, उसमें से जो
हड्डी, ये वाला स्कल खोपड़ी का बोन होता था, स्कल का बोन वो 29 होता था। ये स्कल में फिर अलग से देखे थे कि फेस में कितना होता था, 14 बोन होता था। क्रेनियम में 8 बोन होता था और ईयर ऑसिकल 6 होता था। उसके बाद हम लोग देखे थे मेरुदंड, मतलब क्या कि मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं, मात्र 3 मिनट में वीडियो खत्म होगा, फिर देखिएगा कि कैसे याद रहता है, ठीक है। मेरुदंड में 26 बोन बताए थे, लेकिन बच्चा में वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 33 बोन पाया जाता है। और अभी देखे थे वीडियो में हम लोग भी उससे करके देखे थे। अब आते हैं रीब में। रीब जो पसली होता है उसमें 24 बोन पाया जाता है। उसके बाद कहा जाता है एक बोन जिसको हायोइड बोन कहते हैं, सॉरी एक बोन जिसको स्टर्नम कहते हैं, यहाँ पे स्टर्नम, इसको ब्रेस्ट बोन भी कहता है। इसको हिंदी में यूरो बोन कहा जाता है। यूरो अस्थि क्या कहा जाता है, उरो अस्थि क्या कहा जाता है, फिर से बोलिएगा, उरो अस्थि। ये कहाँ रहता है, ये आगे का फ्रंट बोन रहता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक्सियल बोन। अब एपेंडिकुलर में आ जाइए। एपेंडिकुलर में इसको कहते हैं स्कैपुला, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इसको कॉलर बोन कहते हैं, इसको कहते हैं कॉलर बोन, और फिर इसको कहते हैं स्कैपुला, और फिर ये फोरलिम, ये फोरलिम, इसमें 30 बोन, इसमें भी 30 बोन, और पैर में भी 30 बोन, इसमें भी 30 बोन, इस पैर में भी 30 बोन। इस तरह करके हम लोग का 120 हड्डी पाया जाता है, ठीक है। हम लोग का कितना, ये एक्सियल बोन में, ठीक है। और यहाँ पे एक गर्डिल का 6 बोन, यहाँ पे 2 बोन, यहाँ पे 2 बोन, यहाँ पे 2 बोन, यहाँ पे 2। इस तरह करके हम लोग बता सकते हैं क्या, कितना कि ये 126 बोन एपेंडिकुलर में, और इधर अक्षीय बोन जिसको एक्सियल बोन कहते हैं उसमें 180 बोन पाया जाता है। इस तरह करके हम लोग सब देखे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखे थे कि फेलेंजेस में, जिसको यहाँ पे कहते हैं क्या, इसको कहते थे ह्यूमरस, इसको कहते थे रेडियस, इसको कहते थे अल्ना, इसको कहते थे क्या, इसको देखिए यहाँ पे लिखा है कार्पस्कल्स, इसको कहते हैं मेटाकार्पस, इसको कहते थे फेलेंजेस। इस तरह करके चीज याद कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि कौन सा